प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति इस फेलोशिप का हिस्सा बनकर बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि इस फेलोशिप में परमेश्वर का वचन, प्रार्थनाएं, गवाही हम सब के लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की फेलोशिप में, उसकी संगति में बने रहते हैं, तो वो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड, इफेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा आगे और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। और आज की सुंदर शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे। आप अपने जीवन में उन कामों को भी कर पाएंगे जो आपके लिए असंभव हैं, जो आपके लिए मुश्किल हैं, जो आपको लगता है कि आप आपकी क्षमता के अनुसार ये नहीं कर सकते। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। कई बार लाइफ में ऐसे ख्याल और ऐसे विचार आते हैं कि क्या कभी हम आगे बढ़ पाएंगे, या फिर क्या हम कुछ बहुत ही ज़्यादा जो हायर लेवल है, क्या हम उसे कभी अचीव कर पाएंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपका परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा, आपको हियाव बंधाएगा, आपको ऐसे विजडम से भरेगा कि आप बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। उससे पहले कि आप बड़े कामों को करें, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि कब हम उन बड़े कामों को कर पाएंगे, या फिर क्या करने से हम उन बड़े कामों को कर पाएंगे। हम इस बात को परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए दानियेल की किताब 11 अध्याय और 32 पद। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। सच में यहां पर एक बात लिखी है, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। अब बड़े कामों की बात हम यहाँ पर बार बार बोल रहे थे कि बड़े काम करेंगे, प्रभु के लोग बड़े काम करेंगे, पर वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े कामों को कर पाएगा जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम इस पर फोकस्ड होते हैं, ये नॉर्मल पढ़ने में लग रहा है, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमें हियाव बंधाकर बड़े काम करने के लिए सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का ज्ञान जो रखेंगे। आज आप और मैं, हमें ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान उसका वचन है, उसकी विधियां हैं, उसके नियम हैं, उसकी कही हुई बातें हैं, उसके किए हुए प्रॉमिसेस हैं, उसकी बातें जो आपके लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, यदि हम परमेश्वर के करीब गए तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, उसने क्या वादे किए हैं, वो हमें क्या करने के लिए गाइड करता है। ये बातें हमें सब कुछ परमेश्वर के वचन से मिलेंगी। ये परमेश्वर का ज्ञान है। जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जब हम उसके बारे में उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, उसकी कही हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, रिसीव करते हैं, तब हम हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को करते हैं। हालेलुया। जब चेले यीशु मसीह के साथ थे, तो चेले जब यीशु को देखते थे कि यीशु बीमारों को चंगा कर रहे हैं, यीशु अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, यीशु के साथ रहकर वो यीशु का ज्ञान रख रहे थे, यीशु का ज्ञान उनके अंदर आ रहा था। और जब यीशु का ज्ञान चेलों के अंदर आ गया, तो चेले भी बड़े बड़े कामों को करने लगे। चेले भी चंगाई को, लोगों को चंगा करने लगे, लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करने लगे, लोगों को यीशु के बारे में बताने लगे, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने लगे, उद्धार के विषय में बताने लगे, छुटकारे के विषय में बताने लगे। ये कब हुआ? जब यीशु के साथ चेले रहे, उसके ज्ञान को उन्होंने रखा। आज आपको और मुझे भी जरूरत है
कि हमें और करीब जाना है, हम परमेश्वर के ज्ञान को हमें रखना है, परमेश्वर के साथ अपनी एक अच्छी पर्सनल फेलोशिप रखनी है, उसके वचन को दिन रात मनन करना है, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। उसको जब हम मेडिटेट करेंगे तो उस मेडिटेशन के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन, उसका ज्ञान हमारे ऊपर आता रहेगा। हम दानियल के विषय में जानते हैं, दानियल परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता और परमेश्वर उसे ज्ञान बुद्धि से भरता। हम यूसुफ के विषय में जानते हैं, यूसुफ का रिश्ता परमेश्वर के साथ में अच्छा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भरा और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप बड़े काम कब कर पाएंगे, आप कब ऊंचे लेवल पर जा पाएंगे, आप कब अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे? जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, तब आप हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको आपका बिजनेस बढ़ाना असंभव जान पड़ता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसको आप काफी लंबे समय से चाह रहे हैं कि ये बढ़े, इंक्रीज हो, फ्रूटफुल हो, इससे आपको प्रॉफिट मिले, परंतु आज आपको जरूरत है कि परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में रखने की। तब परमेश्वर का ज्ञान आपको हियाव बंधाकर बड़े बड़े काम को करने की सामर्थ देगा। आप सक्सेस को देखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, आप एक अच्छे बेहतर स्तर पर जाएंगे, आप एक नेक्स्ट लेवल पर सोचने लगेंगे, आप एक नेक्स्ट लेवल का काम करने लगेंगे। हो सकता है कि आज आप निम्न स्तर पर हों, परंतु समय दूर नहीं जब आप हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज आप डिप्रेस्ड ना हुए, आज आप डिप्रेस ना हुए और अपने आप को उत्साहित करें कि मुझे परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में रखना है, मुझे परमेश्वर की फेलोशिप में रहना है, मुझे उसके वचन में रहना है। और जब आप ये काम करेंगे तो आप उसके बड़े काम को, एक बड़े रिजल्ट को अपने जीवन में करें, एक बड़े रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि बड़े काम को करने का हियाव आपको परमेश्वर से मिलेगा, सामर्थ परमेश्वर से मिलेगी, बल परमेश्वर से मिलेगा, बुद्धि परमेश्वर से मिलेगी, राइट डायरेक्शन परमेश्वर से मिलेगा, राइट अपॉर्चुनिटी परमेश्वर से मिलेगी। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने आप को मजबूत करें। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। आप कब बड़े कामों को कर जाएंगे, आप कब असंभव कार्यों को संभव कर जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का फेवर, उसका सपोर्ट आपके साथ में होगा। सो प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। अमृता सिस्टर को जय मसीह की, पीके ब्रदर को जय मसीह की, और उनकी सारी प्रेयर वर्स टीम को भी जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटा 1 मई को अचानक से कहीं चला गया और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी 16 साल का है, कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाता था और मैं इस चीज़ से बहुत डर गई। और मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में कॉल करा और एक भाई ने मेरा कॉल उठाया और उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रेयर करी। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटा 4 तारीख को फिर वापस आ गया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ और प्रेयर टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर जी को और पीके ब्रदर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री में बहुत आय से कार्य करे और प्रभु इनको जगह की छोड़ तक अपना गवाह बनाए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम इस सुंदर शाम में आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पूरे दिन भर में मेरे पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा, प्रभु गाइड किया, उत्साहित किया, एक्सीडेंट से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, बीमारियों से बचाया और बड़े बड़े कामों को किया। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है, यदि प्रभु हम सब से, आपके बेटे बेटियों से हुए, तो प्रभु उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं पिता, पश्चाताप करते प्रभु, उन गुनाहों को मानते हैं पिता और कहते प्रभु तू हमें माफ कर, हमें क्षमा कर प्रभु। और सच में पिता धन्यवाद, तूने कहा कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। थैंक यू फादर। प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों
को माफ किया, उन्हें मौका दिया कि वो अपने मन को फिराएं, अपनी गलतियों से फिरे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज की शाम में खुदा बड़ा कार्य हो। आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें बल दे प्रभु, इन्हें सामर्थ दे प्रभु। यदि आज ये दुखी है, यदि आज निराश है, यदि आज परेशान है, यदि आज अशांत है, यीशु के नाम में ये सारी बातें जाती रहें। आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवन में आए। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हर एक के मन को आपने तैयार किया। आज जितने लोग परिवार के साथ बैठे हैं, जितने लोग एकांत में बैठे हैं, जितने लोग अकेले प्रार्थना सुन रहे, खुदा हर एक के साथ प्रभु तेरी प्रेजेंस हो पिता। प्रभु हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके परिवारों से जाए, हर एक अशांति इनके परिवारों से जाए, हर एक अनाज्ञाकारिता इनके बच्चों के जीवन से जाए, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु आपके वचन के लिए पिता कि जो कोई तेरा ज्ञान रखता है पिता, उससे आप हियाव बंधाकर प्रभु उससे बड़े बड़े कामों को लेते हैं पिता। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज पिता हर एक का कनेक्शन तेरे साथ मजबूत हो, हर एक तेरे ज्ञान को रखे पिता, हर एक तुझे समझे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु, तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास करे। तेरे प्रॉमिसेस क्या हैं, तूने क्या कहा है प्रभु, इस बात पर वो फोकस्ड होने पाए पिता, और तेरे वचन को महत्व देकर वो आगे बढ़ सके। यदि आज इनके जीवन में प्रभु जी प्रभु ये फेलियर को देख रहे हैं, असफलता को देख रहे हैं, निराशा को देख रहे हैं प्रभु, डिस्टर्बेंस को, लड़ाई झगड़ों को देख रहे हैं प्रभु, सेपरेशन को देख रहे हैं, रिश्ते टूटते हुए देख रहे हैं प्रभु, आर्थिक तंगियां देख रहे हैं परमेश्वर, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन के करीब आए पिता, और जो तेरा वचन आज कहा गया प्रभु यीशु के नाम में इनके जीवन में पूरा हो। और पिता असफलता, कर्जे, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक समस्या, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जो कुछ ये अपने जीवन में करना चाहते हैं वो बड़े बड़े काम आप इनके जीवन से लें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदा जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में मैं उन दुष्ट आत्मा को कमांड करती हूँ, इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड इविल स्पिरिट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो इविल स्पिरिट जो गड़बड़ी को लेकर आ रही है प्रभु, पागलपन को लेकर आ रही है, बीमारियों को लेकर आ रही है, परिवारों में कलेश को लेकर आ रही है, उस दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते मेरे पिता आपकी सामर्थ के लिए, आपके अभिषेक के लिए खुदावन धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग आज मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम में ये मेंटली प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। जितने लोग इस समय बीमार है पिता यीशु के नाम में हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ दे और जाए यीशु के नाम में। हर एक शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में, कैंसर की बीमारी जाए यीशु के नाम में, ट्यूमर की बीमारी जाए यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, दौरे पड़ने की बीमारी, रसोली, गांठें, सिस्ट, गुप्त रोग जाए यीशु के नाम में, हड्डियों की समस्या, घुटनों की, रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी की समस्या जाए यीशु के नाम में। प्रभु रिपोर्ट्स में जो बीमारियां बताई गई हैं नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते रिपोर्ट्स बदल जाएं। आईसीयू वेंटिलेटर में पड़े हुए हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को बोलते हैं। थैंक यू फादर प्रभु, तूने चंगा किया। धन्यवाद, तूने बच्चों को चंगा किया। जितने बच्चों को प्रभु फूड पॉइजनिंग हुई है प्रभु, या फिर प्रभु जी कोई भी वायरल इंफेक्शन है पिता यीशु के नाम में इसी वक्त ये प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। खुदा बच्चे चंगे हों, जो बच्चे खाना नहीं खाते प्रभु, जिनकी भूख नहीं खुल रही है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इन बच्चों की भूख को खोले खुदा, और प्रभु ये नॉर्मली प्रभु अपनी प्रभु बेस्ट फीडिंग ले प्रभु जी, बेस्ट फूड ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं प्रभु रात भर पिता यीशु तेरी शांति उन बच्चों के ऊपर मांगते पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। जिन रिश्तों में आज कड़वाहट है यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रांग करे, माता पिता बच्चों के रिलेशन को स्ट्रांग करे प्रभु। और खुदा विशेष कर प्रभु इन भाई बहनों को और तेरे रिश्ते को मजबूत करने में मदद करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गलत बात यीशु के नाम में जाए। हर एक प्रार्थना जो आज ये हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस को इंक्रीज होने के लिए, संतान के लिए, घर के लिए प्रभु यीशु के नाम में इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में आए। आज जितनी भी प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, जितनी प्रार्थना हमारे साथ मिलकर की गई हैं, जितनी प्रार्थना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में आई है, मैं धन्यवादित हूं पिता कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिता। प्रभु जिन बहनों की प्रभु डिलीवरी होने वाली है
प्रभु। खुदावन उन्हें सामर्थ दे पिता, हर एक डर का आत्मा उनके जीवन से जाए और प्रभु माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हो और तेरी महिमा हो खुदा। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।